हमारे देश के अंदर एमबीए डिग्री की किस लेवल पर पॉपुलैरिटी है और कितना ये वैल्यूबल माना जाता है, ये चीज़ को तो आप जानते होंगे। एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से निकल करके आता है, वो एमबीए को प्रिफर करते हैं एज ए करियर। इनफैक्ट कुछ लोग जो साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं वो भी आगे चल करके एमबीए करते हैं। क्यों? टू गेट बेसिकली ए गुड जॉब विद दी हायर पैकेजेस। अब नाउ सपोज करो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो एंड आप एमबीए की नॉलेज को गेन करना चाहते हो। देन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही अराइज हो जाती है टाइम की, कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम पहले से ही इतने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ एमबीए की नॉलेज गेन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि हमारे पास पैसा भी ना हो, जिसकी वजह से हम बेसिकली एमबीए कॉलेज की जो फीस है वो पे ना कर पाए। नाउ ये सब टाइम और मनी की जो प्रॉब्लम थी वो जॉश कॉफमैन के साथ भी थी, जो कि सिंपली एक टाइम पर पीएनजी में काम करते थे एज ए असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर। एंड वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो उनके कलीग्स थे उनके पास एमबीए की डिग्री थी। सो इस चीज़ को देख करके उनके मन में भी ये बात आई कि क्या मेरे पास भी एमबीए की नॉलेज नहीं हो सकती बिना डिग्री किए। क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं एमबीए डिग्री करने निकला तो यहाँ पर मुझे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड इतना टाइम तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च करना कि वो कैसे बिजनेस की नॉलेज को गेन कर सकते हैं, एमबीए की नॉलेज को गेन कर सकते हैं बिना एमबीए की डिग्री किए। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला अबाउट चार्ली मगर। अगर आप चार्ली मगर को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनर है वॉरेन बफेट के, जिन्होंने बेसिकली मिल करके बर्कशायर हैथवे को बनाया है, जो कि अभी करंट टाइम पर वर्थ है अराउंड $400 बिलियन के अराउंड। वॉरेन बफेट यहाँ पर कहते हैं कि उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है बिजनेस की, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है बिजनेस की, उनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है, बट स्टिल वो किसी भी बिजनेस को देख करके उसे जज कर सकते हैं, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि उन्होंने इस स्टेट को अचीव कैसे किया। इस स्टेट को उन्होंने बेसिकली अचीव किया बाय रीडिंग दी लॉट ऑफ बुक्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड फाइनेंस। एंड यही रीज़न है कि इनसे इंस्पायर्ड होने के बाद जो जॉश कॉफमैन थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो एक चीज़ करेंगे। वो क्या करेंगे कि बहुत सारी बुक्स रीड करेंगे जो कि एमबीए से रिलेटेड बुक्स होंगी, एंड ऑब्वियसली विदाउट गेटिंग एनी डिग्री। एंड जब उन्होंने सिंपली बुक्स को रीड करना चालू किया, बुक्स को रीड आउट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। वो पैटर्न ये था कि बहुत सारे बुक में बहुत सारे अजब अजब के कंसेप्ट्स थे, बट कुछ ऐसा था कि जो सभी बुक्स में पाया जा रहा था। कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो सभी बुक्स में, सभी बिजनेस बुक्स में कॉमन थे, जिनको हम बेसिकली कह सकते हैं आर दी फंडामेंटल्स ऑफ ए गुड बिजनेस, एनी गुड बिजनेस। एंड जॉश कॉफमैन में किया क्या है, इन्हीं फंडामेंटल्स को लिया है और अपनी बुक में उतारा है, जो कि है उनकी बुक द पर्सनल एमबीए। एंड इसी बुक के अंदर आप जो होगे वो एमबीए से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेस को गेन कर रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को गेन कर रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली विदाउट स्पेंडिंग एनी वन पेनी और इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ यहाँ पर कॉफमैन सिंपली बताते हैं कि उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतने सारे कोर्सेज किए, ना उनको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिला बिजनेस का। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया एंड इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। वो फ्रेमवर्क क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क है एंड आपका यहाँ पे मुझे फुल अटेंशन चाहिए। एंड इस फ्रेमवर्क को मैं 5 सेंटेंसेस के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा, जो कि बताएंगे आपको विच इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिंग एनी सक्सेसफुल बिजनेस। सो फर्स्ट थिंग इज कि यू विल हैव टू डू इज प्रोवाइडिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। आपको वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड स्टेटमेंट ये हमारी ये है कि जो वो चीज़ है वो लोगों की वांट होनी चाहिए, वो लोगों की नीड होनी चाहिए, लोगों की नीड को पूरा करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है हमारी, तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी वो ये है कि लोग उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी होने चाहिए। सपोज जो कुछ भी सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो, उसके बदले में वो पैसा देने के लिए रेडी होने चाहिए। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज कि जो बिजनेस है वो एक सफिशिएंट रेवेन्यू को जनरेट करना चाहिए। बिजनेस शुड मेक ए सफिशिएंट रेवेन्यू, उसको लॉस में नहीं होना चाहिए। वो स्टेट करते हैं कि इन 5 चीज़ों को अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो, फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू हैव टू क्रिएट ए सक्सेसफुल बिजनेस यू विल हैव टू फोकस ऑन दीज 5 थिंग्स एंड दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एनी बिजनेसेस।
सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रेडी करना है, सबसे पहले आपको सर्विस रेडी करनी है जो कि आप लोगों को दोगे एंड लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगी। सेकंड थिंग इज़ कि आपको मार्केटिंग पर फोकस करना है। देन थर्ड थिंग इज़ कि आपको सेल्स पर फोकस करना है। फोर्थ थिंग इज़ कि आपको वैल्यू डिलीवरी के ऊपर फोकस करना है। एंड फिफ्थ थिंग इज़ कि आपको फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना है। अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बात करेंगे तो यही 5 चीज़ें निकल करके आएंगी किसी भी बिजनेस के अंदर। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस आप उठा लो, ये 5 चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी अगर आप थोड़ा सा भी गौर से उस बिज़नेस को ऑब्जर्व करोगे, उस बिज़नेस को एनालाइज करोगे। नाउ थोड़ा सा डिटेल में हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं, इन 5 चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन के बारे में। अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सामने वालों को वैल्यू प्रोवाइड करा पाओ। एंड इससे भी पहले एक चीज़ आती है, एक बात आती है जो कि है कि आप राइट मार्केट में तो हो। देखो, बिजनेस के अंदर आप तब तक पैसा नहीं बना सकते जब तक आप सामने वालों को सही चीज़ ना प्रोवाइड करा रहे हो। और इसका आइडेंटिफिकेशन कि आप उसे सही चीज़ कैसे प्रोवाइड कराओगे, इसका आइडेंटिफिकेशन आप तब कर पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला जो कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट है उसको चाहिए क्या, उसकी ऐसी कौन सी नीड है जो कि वो फुलफिल करना चाहता है। इन सिंपल वर्ड, व्हाट आर दी पीपल्स नीड। नाउ बात करते हैं हम इसके अंदर एक सब टॉपिक के बारे में जिसका बेसिकली पॉइंट ये है कि क्रिएटिंग ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अब इसके पीछे की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हम देखने वाले हैं। कुछ ड्राइव्स के बारे में सिंपली हम बात करेंगे जो कि डिफाइन करेंगे कि हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना कैसे सकते हैं। पहली चीज़, ड्राइव टू एक्वायर। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सामने वाला लेना चाहता है। क्यों? ताकि उसे कोई स्टेटस प्रोवाइड हो, ताकि उसका कुछ इन्फ्लुएंस बढ़े। ठीक है, जैसे कि आईफोन, जैसे कि आई मैक एंड कार हो गया, या फिर कोई भी लग्जरियस ब्रांड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मेनली फिजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद ड्राइव टू बॉन्ड, जिसके अंदर एक बेसिक साइकोलॉजी इस चीज़ की है कि हम वैल्यूड फील करना चाहते हैं, हम लव फील करना चाहते हैं। नाउ इसके अंदर ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनके अंदर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको अट्रैक्टिव बनाएंगे। नाउ थर्ड नीड इज़ ड्राइव टू लर्न। अगर आप यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपने सर्विसेज के जरिए, अपने कोर्सेज के जरिए कुछ लोगों को सिखा पा रहे हो, कुछ लोगों को टीच कर पा रहे हो, देन ये चीज़ भी एक साइन हो सकती है कि आपने एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया है। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फोर्थ इज़ की नीड टू ड्राइव डिफेंड। नाउ यहाँ पर फियर फैक्टर की साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर जो बिजनेसेस हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इसे एज ए ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें। एंड ये एक्चुअल में भी कई केसेस में जो प्रोस्पेक्ट होता है सामने वाला, उसके लिए भी हेल्पफुल साबित होता है। बिकॉज यहाँ पर जो कस्टमर की, प्रोस्पेक्ट की नीड है, वो नीड ये है कि उसको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि उसे सेफ फील करा पाए। ठीक है, उसको लेने के बाद उसे सेफ फील हो। अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट का नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह। फिफ्थ चीज़ है हमारी, फिफ्थ जो नीड है, नीड ऑफ ड्राइव टू फील। बिकॉज वी ह्यूमन्स आर दी इमोशनल क्रिएचर्स, नॉट दी लॉजिकल क्रिएशन। सो दिस इज़ द रीज़न, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, आपने कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराई है जिसकी मदद से वो क्या रहा है, उसको फीलिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, आपको उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको एक्साइटमेंट मिल रही है, उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एंटिसिपेशन मिल रही है, देन इट कैन बी ए गुड प्रोडक्ट। नाउ अभी तक मैंने जितनी भी बात करी वो बात करी नीड के बारे में। नाउ अब मैं बात करने वाला हूँ वैल्यू के बारे में, कि आप सिंपली किन फॉर्म्स में वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर्स को, लोगों को। सो 12 तरह के हैं, हम एक एक करके इन चीज़ों को समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। पहला तो हमारा है प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, आप फर्नीचर प्रोवाइड करा रहे हो, आप लाइट्स दे रहे हो, आप कंप्यूटर एसेसरीज दे रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड है हमारा कि आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, आप कोई उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप उसकी साइट डेवलप करके उसे दे रहे हो, उसके लिए ऑडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसके लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसके लिए एनिमेशन प्रोवाइड करा रहे हो। सो दीज आर लाइक सर्विसेज। थर्ड है हमारा अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज। लाइक जैसे आपने जिम स्टार्ट किया अपना, ठीक है, खुद का, जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपने डाले हैं एंड लोग उससे शेयर करके यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ इज़ अबाउट सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे कि आपने सपोज नेटफ्लिक्स जैसा कुछ बनाया है जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस को सेल कर रहे होते हो। फिफ्थ है हमारा रीसेल, जहाँ पर आप सिंपली चीज़ों को सस्ते में ख़रीदते हो एंड अपना मार्जिन लगा करके उसे बेचते हो। सिक्स्थ इज़ अबाउट एजेंसी, जहाँ पर आप एक एज ए मिडल मैन काम कर रहे होते हो, जहाँ पर आप किसी और के प्रोडक्ट को किसी को बेच रहे होते हो।
एफिलिएट मार्केटिंग को आप इसके अंदर ले सकते हो एज एन एग्जाम्पल। 7th इज़ अबाउट ऑडियंस एग्रीगेशन, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हो, लाइक ऑन फेसबुक ग्रुप, लाइक ऑन इंस्टाग्राम फॉलोइंग। 9th है हमारा लीज, जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को लीज पर दे रहे होते हो। 10th है हमारा अबाउट ऑप्शंस, इसके अंदर मूवी टिकट्स आ जाते हैं, लाइसेंसिंग राइट्स आ जाते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। 11th है हमारा अबाउट इंश्योरेंस। लास्ट 12th चीज़ है हमारी अबाउट कैपिटल, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड पैसे को जनरेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स। नाउ अभी तक हम लोगों ने नीड और वैल्यू फॉर्म्स के बारे में बात करी, जो कि पार्ट है हमारा पार्ट 1 बिजनेस का, किसी बिजनेस का पार्ट 1 है। इसके बाद आता है पार्ट मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट का। सेकेंड पार्ट इज अबाउट मार्केटिंग। अब हम मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रोस्पेक्ट, फाइंडिंग द राइट कस्टमर्स, वो लोग जो कि एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं आपकी ऑफरिंग को लेकर के। नाउ अगर आपने एक बढ़िया प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, एक वैल्यूबल प्रोडक्ट या फिर सर्विस को रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है कि आप उसको कैसे डिलीवर करोगे टू दी राइट पीपल। अब सपोज आप ये एज्यूम करो कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वेट लॉस से रिलेटेड है। नाउ तो यहाँ पर आप ये जो इसके लिए मार्केटिंग करोगे वो हर व्यक्ति के लिए आप नहीं करोगे। यहाँ पर आप मार्केटिंग सिंपली उस व्यक्ति के लिए कर रहे होगे जो कि मोटापे से परेशान है या फिर ओबेसिटी का शिकार है एंड जो कि पतला होना चाहता है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी को बेच सकते हो, हर किसी को नहीं बेच सकते। एंड यहीं पे जॉश कॉफमैन, जो कि दी पर्सनल MBA बुक के ऑथर हैं, जिस बुक के बारे में भी बात चल रही है, वो मार्केटिंग को लेकर के रूल नंबर 1 बताते हैं। पहला ही रूल बताते हैं वो है अबाउट ग्रैबिंग दी कस्टमर्स अटेंशन। अटेंशन इकोनॉमी में हम लोग आज के टाइम पर जी रहे हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल हमारा कस्टमर है उसका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम है, तो जितने कम समय में हम उसका अटेंशन ग्रैब कर लेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया बात साबित रहेगी। सो हमें ये आना चाहिए कि हम कम से कम समय लगा करके कस्टमर का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। नाउ इस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आप कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग लाइन लिख सकते हो या फिर इमेज क्रिएट कर सकते हो। नाउ एक एग्जांपल को लेकर के मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगा। एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग टैक्टिक का इस्तेमाल किया था। कब? जब सीडीज़ का टाइम था, जब जो लोग थे वो गाने सीडीज़ की मदद से सुना करते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क की मदद से सुना करते थे। तो हमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जो सॉन्ग्स थे वो नहीं आ पाते थे एक सीडी के अंदर। तो जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप गाने सुन सकते हो। उन्होंने एक टैगलाइन दी और वो टैगलाइन ये थी, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। अभी कितना ज़्यादा इम्पैक्टिंग लग रहा है वो आप लाइन से ही आप इसको एज्यूम और विजुलाइज कर पा रहे होगे। नाउ इस मार्केटिंग लाइन को सुनते ही, इस मार्केटिंग लाइन को देखते ही जो भी लोग गाने सुनते थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अट्रैक्ट हुए, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए एंड उन्होंने आईपॉड खरीदा। और पहली चीज़ तो यही है हमारे कि इस लाइन को सुन करके, इस लाइन को पढ़ करके उस प्रोस्पेक्ट के मन में क्वेश्चन अराइज होगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ कैन बी द 1000 सॉन्ग्स बी इन ए पॉकेट? एंड एट द एंड इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से जो आईपॉड है वो इतना सक्सेसफुल बन गया। नाउ तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस को लेकर के नीड के बारे में बात करी, वैल्यूज़ के फॉर्म के बारे में बात करी एंड मार्केटिंग के बारे में बात करी एंड एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में जाना। एंड ये सब लेसन हमने गेन किए दी पर्सनल MBA बुक की मदद से। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन दी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।